नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो विज्ञप्ति जारी हुई है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में बात करी थी एलटी का जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, पेपर हुआ था और अब उसका रिजल्ट आना था, उस पर मैंने बात करी थी। उस बीच जो गेस्ट टीचरों की मांग थी वो भी मैंने वहाँ पे रखी थी कि क्या है वेटेज को लेकर, क्या कुछ है। लेकिन अब एक और खबर है जो आजकल उत्तराखंड में खूब धूम मचा रही है। धूम इसलिए कहेंगे क्योंकि जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर आ गया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लंबे समय से उत्तराखंड का भविष्य सड़कों पर ही घूम रहा है। क्यों? क्योंकि जो सरकार है वो अपने वादों पर नाकाम साबित हो रही है। अपने वादों से वो कहीं ना कहीं मुकर जाती है और जब कुछ करने की बारी आती है तो ऐसा कर देती है कि बच्चों को सड़कों पर मजबूरन उतरना पड़ता है। फिर लाठियां चार्ज होती हैं, डंडे चार्ज होते हैं और लगता है कहीं ना कहीं कि सरकार का सिर्फ यही मकसद है कि युवा जो है वो सड़कों पर उतरे, बेरोजगार बन जाए, वो सड़कों पर उतरे और फिर डंडे चार्ज हो, लाठी चार्ज हो। और यही एक मुद्दा चौतरफा हर 2-4 महीने में देखने को मिलता है। आज मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, जिसका विज्ञापन नवंबर माह में आ गया था। दरअसल आप लोगों को बता दें कि ये विज्ञप्ति जारी हुई थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की। युवाओं के अंदर एक खुशी का माहौल था कि सरकारी नौकरी का अवसर मिलने वाला है। जो लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उनके लोगों के लिए एक खुशखबरी थी कि अब फाइनली विज्ञप्ति आ गई है। अब हम एग्जाम देंगे और सरकारी नौकरी हम लोगों को मिलेगी। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसमें आयु सीमा का निर्धारण बहुत कम करा गया है। दरअसल जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसमें आयु सीमा 18 से 22 वर्ष रखी गई है। और अब जो बच्चे हैं वो ओवर एज हो गए हैं। जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो ओवर एज हो गए हैं और उनकी मांगे हैं कि जो ये आयु सीमा है उसको बढ़ा दिया जाए, 2-4 सालों की छूट और दी जाए। आप लोगों को बता दें कि ओवर एज होने का भी एक रीज़न है और सरकार को ये चीज़ शायद नहीं दिख रही है जो कि उन्हें दिखनी चाहिए थी। 2 साल तक कोविड चला, उस बीच कुछ वैकेंसियां नहीं आई। उसके बाद जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, यहाँ कोई भी वैकेंसी आती है और उसको आने में, उसका एग्ज़ाम होने में, उसका रिजल्ट आने में और उन्हें नियुक्ति मिलते मिलते 2 वर्ष लग जाते हैं। 1 और 2 वर्ष, और उसके बाद जाके कोई दूसरी वैकेंसी आती है। तो उसमें जो बीच वो बच्चे रह जाते हैं वो वहीं अधर में लटक जाते हैं, क्योंकि वैकेंसियां यहाँ समय पर नहीं आती हैं। जो आती हैं तो उनका प्रॉपर तरीके से न एग्ज़ाम सही से होते हैं, न रिजल्ट जल्दी जारी होता है और ना ही उन्हें नियुक्ति समय से मिलती है। तो इस वजह से जो है कि बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। अब जैसे 2 साल का कोरोना काल चला, उसके बाद लगातार 2-2 सालों की जो ये विलंब हो रहा है, उस वजह से बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। और आप लोगों ने आयु सीमा 22 वर्ष रखी है, तो ऐसे में बच्चों का सड़कों पर उतरना लाजमी था, क्योंकि वो ओवर एज हो गए हैं। लेकिन उन्होंने तैयारी तो पूरी कर रखी है और उन्हें सरकार की ओर से समय ही नहीं दिया गया। साथ ही साथ जो बेरोजगार संघ सड़कों पर उतरा है, उनकी एक और मांग है कि महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीट हो, जो कि इस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नहीं है। उन्होंने महिलाओं के लिए भी अतिरिक्त सीट की मांग करी है। साथ ही साथ जो ये है बच्चों के लिए ओवर एज का जो है वो भी उन्होंने यहाँ पे रखा है कि आयु सीमा में थोड़ी छूट मिले। बेरोजगार संघ के जो उपाध्यक्ष हैं राम कंडवाल, उनका कहना है कि महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीट मिले और ये ओवर एज जो बच्चे हो रहे हैं, यानी कि जो आयु सीमा है उसको जल्द से जल्द इसको विज्ञप्ति में चेंज किया जाए। लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और हैरानी की बात यह है कि कल 29 नवंबर को अंतिम तारीख है, यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख कल है, लेकिन अभी तक इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो ये बड़ी बात है। आप लोगों को बता दें कि 25 नवंबर से लगातार बेरोजगार संघ सचिवालय कुछ कर रहे हैं, वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल कह रहे हैं कि जगह जगह बच्चों को रोका जा रहा है, हमें आश्वासन नहीं मिल रहा है कि आखिर क्या करें। तो बच्चे जो है वो सड़कों पे ना उतरे तो क्या करें। जो बच्चा लगातार 2 साल से तैयारी कर रहा है, आपकी वैकेंसी अब आ रही है, लेकिन आपने आयु सीमा उसमें निर्धारित कर दी है, तो ऐसे में बच्चे क्या करें। और अब कल आखिरी डेट है, तो ये भी बड़ी बात है कि अब कल क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी देखना होगा कि क्या
आश्वासन दिया जाता है, क्या थोड़ा आयु सीमा का जो वो है उसको चेंज किया जाता है, संशोधित इस विज्ञप्ति को किया जाता है, ये भी बड़ी बात है। वरना कई सारे बच्चों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है, अब वह एक पूर्णतः अधर में लटक ही जाएगा। क्योंकि जब नेक्स्ट भर्ती आएगी, अगर नेक्स्ट आती है तो उसमें अगर 2 साल का भी दिया जाता है तो उस 2 साल में उनकी उम्र और बढ़ जाएगी और फिर वो तो कहीं के नहीं बचेंगे। तो ये सरकार को 1-2 सालों तक, जब कोविड का ड्यूरेशन चल रहा था तो 4-6 सालों के बीच ये सोचना चाहिए था कि जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, हर भर्ती में कम से कम 2 या 4 साल की छूट सरकार को देनी चाहिए थी। लेकिन क्या कुछ होता है, ये आगे मैं ज़रूर बात करूँगी इस पे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।